एक तरफ देश भर में कोरोना संकट का डर लोगों को सता रहा हो और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन यहाँ पे बुरा देखने को भी मिल रहा है, बुरा सुनने को भी मिल रहा है। ऐसे में कैसे मिलेगा गरीबों को अपना हक? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत और महाखबर देख रहे हैं आप। इस वक्त हम गायघाट विधानसभा क्षेत्र के पूरा गांव में उपस्थित हैं। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं हमारे ठीक सामने ये उप मुखिया का घर है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कम से कम लाखों करोड़ों का घोटाला सामने आया है। बाढ़ राहत में जो हर गरीब को 6-6 हजार वितरित, यानी यूँ कहे तो 6,000 हर घर जितने भी गरीब है उस परिवार को देना था, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। लाखों का घोटाला सामने आया है। आखिर कौन है जिम्मेवार, यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ आज जनता बड़ी तादाद में उपस्थित है। एक एक से मैं बात करूंगा और जानेंगे कि कौन है जिम्मेवार इस सब के पीछे। पहले मैं बात करता हूं आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे और कौन है सबसे बड़ा जिम्मेवार? कौन? क्या नाम हुआ आपका? वाल्मीकि कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मैठी पंचायत कुठिया वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? गायघाट के रहने वाले हैं। जी जी। ये बताइए यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ हुआ है कि बाढ़ राहत में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मतलब हमारे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में 3700 फ्री होकर बोलिए, एकदम फ्री है। पूरा 3700 जो समस्या है हाँ, आज रख दीजिए सरकार के सामने। 3775 आदमी का लिस्ट दिया गया, जिसमें माननीय पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 9 के जो यहाँ के जीते हुए उम्मीदवार हैं सुनील कुमार सिंह एक पिटीशन दिया और हबीब अंसारी जो सरपंच हैं उनके आधार पर 75 आदमी का नाम काट दिया गया। यह एक बहाना था क्योंकि हमको रुपया कमाना है। वह एक इसलिए दिए कि 75 आदमी का नाम कमाया, वह 475 जो 3700 बचा उसके बाद 475 आदमी का नाम जोड़े। जो मतलब जैसे पति का नाम लिस्ट में है तो उसके पत्नी को जोड़े। उसके बाद 3 बरस का लड़का, 4 बरस का लड़का, 5 बरस का लड़का, 10 बरस का लड़का, मतलब नाबालिग का नाम वह जोड़े। वह क्षेत्र संख्या वार्ड संख्या 5 और 14 दो ही वार्ड में जोड़े, क्योंकि वह दोनों वार्ड का वार्ड मेंबर मतलब पिछड़ा जाति का है और गरीब है। वह उनके साथ सामने या वह क्योंकि वह अति पिछड़ा जाति से आते हैं, इसके चलते वह गरीब के चलते उस दोनों को वार्ड में जोड़ा गया। जहां वार्ड नंबर 5 से 191 का लिस्ट था उसमें 347 आदमी को जोड़ा गया, यानी कि 100 मतलब कि 91 या 9 200 मतलब 47 9 154 आदमी का जोड़ा गया। उस 54 में क्रम संख्या 251 पर जो बेटा का नाम है और क्रम संख्या 285 पर जो बाप का नाम है। किनके नाम तो हमको नहीं याद है, लेकिन क्रम संख्या वार्ड नंबर 5 के क्रम संख्या 251 पर उनके बेटा का नाम है। कितना है बेटा करे? वाल्मीकि जी, ये बताइए। नाम बोलो जल्दी। जी जी बिल्कुल, पहले नाम बताइए आप। तो कथी नाम है देखे ना, दूसरा काम देख। आइए इधर आइए, बताइए। जैसे कि देखिए, क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक कुमार हुआ। अच्छा, बताइए। इसमें क्या है कि जो सरकार ने प्रणब कुमार नाम है, जरा फोकस यहाँ पे अनीश दिखाइएगा थोड़ा। 251 में प्रणब कुमार नाम है, पिता कुंदन सिंह, उनका जन्म तिथि 1990 है। और जो लिस्ट गया है और 285 में कुंदन कुमार नाम है, पिता राम किशोर सिंह और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1990। तो पिता और पुत्र के ठीक है। इसमें पिता और पुत्र का उम्र में मात्र 9 साल ही अंतर है। अच्छा, 9 साल मात्र? हाँ, मैठी पंचायत में प्रजनन शक्ति इतना तेज है कि 7 साल में शादी होता है और 9वां साल में बच्चा पैदा कर लेते हैं। और माननीय मुखिया और समिति जी उसको 20 बरस और 30 बरस कराकर उसको पैसा 6,000 रुपया 2,000। कौन है यहाँ का वार्ड? कौन है यहाँ का वार्ड? मुंचुन देवी है जो मुखिया संजय मंडल है, समिति सुशील कुमार सिंह है। जो मुंचुन देवी का 191 पर ही दस्तखत है, बाकी वह गलत दस्तखत है। या वार्ड मेंबर से पूछ सकते हैं इस जगह। कौन है सबसे बड़ा जिम्मेवार? कौन है इस घोटाले में? घोटाला में सबसे बड़ा जिम्मेदार समिति और मुखिया है, दूसरा कौन है? क्योंकि वार्ड का गलत साइन किया गया है। 307 क्रम संख्या 307 पर नीलू देवी का नाम है।
उनके पति को वार्ड नंबर 3 के हैं, उनके पति को क्रम संख्या 95 या 94 पर वार्ड नंबर 3 में पैसा मिला है और गलत उसका वेबसाइट नंबर मेरे पास है, उसका किस खाता पर पैसा मिला है, क्या हुआ है, वो सब मेरे पास है। मैं आपको जिस समय कहें उपलब्ध करूंगा। हम आपसे फिर हम आपके पास आएंगे। आप बताइए, ये इस घोटाले में सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन हो सकता है, क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो है सो आपका मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, और इसको हमको एक ही मांग है, एक ही मांग है जो पुनः इसका इंक्वायरी किया जाए, पुनः इसका इंक्वायरी किया जाए और जिस गरीब का पैसा नहीं मिला उसको नियमित मिला जाए, नियमित मिला जाए। इन गरीबों को आप देख रहे हैं, सबके चेहरे पे वो मायूसी झलक रही है कहीं ना कहीं। इनका हक छीना गया है, क्या कहेंगे? इनका हक छीना गया क्या? हाँ, इनका हक छीना गया है। इसमें सीओ, पहले ये बताइए आपका शुभ नाम। मेरा नाम है राम निरंजन सिंह। राम निरंजन सिंह, हाँ। ये बताइए क्या कहेंगे? इन लोगों का हक छीना गया, हक छीना गया है और ये सारा काम जो है सीओ और उसका आरटीपीएस का किरानी गलत किया है और सबका पैसा फंसा के रख दिया है और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको पैसा लेके पैसा दे दिया है। एक ही मोबाइल पर पूरा लिस्ट तैयार, एक ही मोबाइल पर ऑर्डर है, एक ही मोबाइल पर पूरा का ऑर्डर जो है तो एक ही नंबर से मोबाइल का जो है ऑर्डर पास किया है। हाँ, जिस आदमी को पैसा आया उसी का ही बैकग्राउंड में फिर रिपीट किया है, वापस सुधार करके भेजिए। इस तरह सीओ के द्वारा रिजेक्ट लिस्ट दिया गया, उसमें 66 आदमी का वार्ड नंबर 3 से दिया गया, जबकि इसमें 22 आदमी का ही रिजेक्ट लिस्ट में पैसा नहीं आया है। नहीं तो जिसको पैसा आ गया, यहाँ पे दिखाइए, जिसको पैसा आ गया उसका भी रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया और वो भी दोबारा भर के दे दिया कि हमको भी पैसा मिलना है, इसके नाम पर डाल दिया गया। ये है डिटेल जी, ये है डिटेल। गौर से देखिए, एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये भ्रष्टाचारी का मामला, क्या कहेंगे आप? कैसे इस देश में सुरक्षित रहेंगे लोग? कैसे मिलेगा गरीबों को हक? देखिए जरा डिटेल देखिए, जरा बताइए और बताइए क्या है। यह 66 आदमी का लिस्ट है और उसमें मात्र 24 आदमी का ही मतलब पैसा नहीं आया और जिसका पैसा आया उसको भी रिजेक्ट लिस्ट में नाम डाल के भेज दिया गया। क्या इसको दोबारा पैसा मिलेगा? जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए। सबका मोबाइल नंबर एक ही है, 66 आदमी का मोबाइल नंबर एक ही रनिंग किया है, उसके पेपर प्रिंट आउट में दिखा रहा है उसमें सीओ। हाँ, ये सीओ साहब का लिस्ट बनाया हुआ है वहाँ कंप्यूटर में। अच्छा, और सारे लोगों को गलती करा के आप पैसा लेकर उसको सही करके दे दिया। और इतने क्या लगता है, क्या लगता है? और लोगों से हम जनता से जानते हैं, आइए जनता से कुछ जान लेते हैं। यहाँ जिम्मेवार कौन, सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन हो सकता है? क्या आपको, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। सीता देवी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए, आप पूरा गांव से हैं? पूरा गांव से हैं। क्या वो जो बाढ़ राहत में जो 6000 मिल रहा है हर परिवार को, हर घर, तो वो आपको मिला है क्या? ना नहीं मिला है। ना। क्या लगता है? सबके अथी पानियो मिले है 4 नंबर वार्ड में, हमरा ना मिले है, वो खोजे खातिर अथी मारल के हमारा पति के मिल। कौन मारा है? संजय मंडल। जरा आपको 6000 मिला? नहीं, हमको 6000 नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। अब बोले हुआ सीओ केन गया है तो अच्छा। वो बोलता है क्या, जो जाइए मुखिया से साइन करवाइए, वार्ड से साइन करवाइए, आप हमको क्यों माथा चाटने आते हैं? अच्छा, जो जाइए पहले सीओ से, वार्ड से, मुखिया से हमको बात कराइए, तब हम जानेंगे, न तो एक के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ से चले जाओ। सबसे गरीब जाति का होता है मुसहर, लेकिन मेरे पंचायत में सबसे कम पैसा मिला है मुसहर। ये रामकरण माझी हैं, इनका नाम हुआ रामकरण माझी जी। ये बताइए क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है सर, हम लोग महादलित है मुसहर। ये वार्ड कितना संख्या है? 10 है। अच्छा, आज तक हम लोग को पैसा कुछ नहीं मिला। रात में 1,000 रुपया मांग रहा है हम लोग से। हम गरीब आदमी है सर, हम पैसा कहाँ से? आप लोगों का हक छीनने वाला का नाम बता सकते हैं आप? कौन है? नाम तो मुखिया है। मुखिया, क्या नाम है मुखिया का? संजय मंडल है। और संजय मंडल। वो क्या आपको कुछ बोले हैं? वो सीओ साहब के पास हम लोग किए, लेकिन वो झटका। जी बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? 6000 में 1000 मांग रहा था। कौन मांग रहा था 6000 में 1000? वार्ड मेंबर, मुखिया, सीओ साहब। अच्छा, 1000 आपसे? हाँ। यानी कि आपको 5000 ही मिला? हाँ, पैखाना घर में 2000। अच्छा, शौचालय को? हाँ, शौचालय का 2000। अच्छा, लेंगे तब। तो वो आपको मिला? नहीं मिला। 6000 में। महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो,
लेकिन यहाँ पे बुरा देखने को भी मिल रहा है, बुरा सुनने को भी मिल रहा है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? देखिए चाचा, देखिए आप घबराइए नहीं, आप खुल के बोलिए। आपकी जो समस्या है हम समझ रहे हैं। इस गांव में मैंने देखा है कि जिस तरह से अभी गांव के जो मुखिया हैं, आपने अभी इसकी शिकायत की है कि ठीक है वहाँ पैसा आपके पास नहीं पहुँच पा रहा है। दिक्कत क्या हो रही है? सरकार की कौन सी सुविधा आपको नहीं मिली है, ये बताइए। हमारा से कुछ भेटबे नहीं करता है, परिवार में एको नहीं। कथी ने कह के मिललो? पैसा कौन ना भेट? कौन पैसा ना मिललो? दाही वाला। कैसे पैसा नहीं मिला? दाही वाला। दाही दाही वाला मतलब बाढ़ का पैसा नहीं मिला आपको? नहीं भेटा। और किसको दिक्कत? और यहाँ के वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड नंबर 5 से हम 191 के लिस्ट दिली, हमारे जैनून दिल है आ तो पर भी हमारा पैसा भी ना रहा। क्या चीज का पैसा नहीं आया? बाढ़ का पैसा नहीं आया। और राशन कार्ड बना है आपका? राशन पैसा आता है? जी हाँ। और कोई दिक्कत इस गांव में? कोई दिक्कत नहीं, बस बाढ़ का पैसा नहीं आया। और कोई? आप वार्ड मेंबर है यहाँ के? कौन सा वार्ड नंबर है आपका? 2 नंबर वार्ड है। हाँ बताइए, समस्या बताइए। 2 नंबर वार्ड रघुआ देवी है जी, समस्या बताइए। 200 पर हम साइन कर दे ली, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया है। 225 पे साइन करके दिया इन्होंने, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। इनका समस्या सुनिए। जो बगलिन से 1000 रुपया अपन दे कर वो पैसा डलवा दिया। जनून जो हम दिए 225 पर साइन कर से अभी तक पैसा नहीं है। गरीब जनता सब ताक रहा है, हमको दे नोच रहा है, हमको मार रहा है, गाली दे रहा है। जो अभी तक पैसा नहीं आप हम दिए विकास मित्र के हाथ, उसमें से एगो सूची 11 गो के नाम का सूची हेरा दिया वो। बोलता है जो हम नहीं जानते हैं, हम तो मुखिया के दे दिए, अमित के दे दिए, मुखिया के दे दिए। वो बोलता है उसको नाम लगाता है, वो उसको नाम लगाता है। मतलब सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। हाँ। और पैसा कहाँ गया पता ही नहीं। हमको फर्जी साइन फर्जी मोहर लगा कर फर्जी साइन और फर्जी मोहर लगा कर पैसा 1000 रुपया लेकर अपन 10 बरस के 8 बरस के जो है, एक घर में 10-10 गो के या किसी के घर में 1 गो ना पैसा नहीं आया है। 1000 जो दिया है उसी को पैसा आया। जो 1000 पैसा दिया उसको पैसा आया है। ये धांधली हो रही है यहाँ पे। देखिए ना, सुनिए ना, हम गरीब आदमी है, हम न पढ़े लिखे हैं न कुछ। हम तो गलती से ठहरा हो गया, हम नहीं जाने जे आगे ये समाधान होगा। अथी से बोलिए। समस्या होगा, लेकिन अब हमको कुछ नहीं अथी करता है जे हमको मोहर बना रखा है। हमको मोहर गांव में बना रखा है। 2 नंबर वार्ड में एक आदमी है जो हमको मोहर लगा रखा है। क्या नाम है उसका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, बोलिए। फर्जी साइन टेरमेर साइन फर्जी साइन करके अपन पैसा डलवा लिया 1000 रुपया लेकर। हम जनून पर है, जनून के जो दिए ना 225 के, सो अभी तक कुछ के आया है, कुछ के नहीं आया है। गरीब के तो आरो अत्याचार है। अच्छा, ये बताइए, इस गांव में नल जल योजना जो शुरू हुई थी वो पानी आई है आपके गांव में? अभी तक नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, अभी तक नहीं आया। 10 नंबर में कोई खोज पुछारी नहीं है, न इंदिरा आवास के खोज है, न बाथरूम के और न नल जल के। इंदिरा आवास का ही पैसा नहीं आया? कोई पैसा नहीं है इंदिरा आवास के। नल जल ही पहुंचा नहीं? जल भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। न किसी का 6000 वाले भी नहीं आया है। ये सब सीओ घोटाला करता है, सबका कहता है किसे मुखिया और सीए और वार्ड नंबर गोविंद सोनी है कि गांव में किसी के घूम कर नहीं कहता कि भाई हमको गरीब मर रहा है, भाई क्या होता है नहीं होता, किसी को घूम कर नहीं देखता है। वार्ड मेंबर है कहाँ अभी? वो अपना घर पर है, हुआ यहाँ नहीं आया है। वो वार्ड नंबर नहीं है, सरघट्टा में वो रहता है, उतरवाड़ी टोला सरघट्टा में रहता है। हम लोग से कोई नहीं देखने वाला है वहाँ पर। सीओ साहब भी कुछ नहीं करते हैं। सर्किल ऑफिसर कुछ नहीं करते। सीओ साहब ने कहता कि हमने 1000 दो, वो कहता वार्ड नंबर कहता कि हमको 1000 सीओ मांगता है, तो हम कहाँ से तुमको देंगे? तुम हमको 1000 देगा तो हम देंगे उसको, तब मिलेगा तुम्हारा। 1000 रुपया नहीं 6000 मिला है, नहीं पैसा देता है 9-10 महीना से क्या नहीं मिला? कोटा नहीं मिल रहा है। अच्छा। पीला कार्ड है। अच्छा। कोटा 8-9 महीना से नहीं मिल रहा। वो 6000 के साथ कोटा। चंद्रमोहन सिंह है, हम 6 नंबर के सदस्य हैं
हमारे यहाँ मुखिया जी एक रोज बैठे और हमको बोले कि 30,000 रुपया सीओ साहब मांग रहे हैं, आप लोग 500 रुपया दीजिएगा तो आप लोगों का काम होगा या नहीं होगा। वार्ड मेंबर ने जो लिस्ट बना करके दिया उसके आधार पर भुगतान कुछ को हुआ कुछ को नहीं हुआ। पंचायत समिति मुखिया से मिल करके 1,000 रुपया मुखिया को दे करके उस सूची को भुगतान मुखिया जी कराए हैं सीओ से मिल करके। पंचायत जबकि आदेश था वार्ड मेंबर को बनाना, तो फिर पंचायत समिति किस कारण लिस्ट बनाया, किसके आदेश से उन्होंने लिस्ट बनाया, इसकी जांच किया जाए और मुखिया को भी पूछा जाए, पुनः जांच किया जाए और दोबारा जो बाकी है उनको पैसा दिया जाए। और कोई समस्या? हमारे 6 नंबर वार्ड का जो वार्ड मेंबर है उनसे भी बात किया जाए। बात कीजिए, जाली बताइए जी। मैं वार्ड आपका नाम बताइए। मैं प्रकाश कुमार सिंह जी बताइए। पंचायत से, ठीक है ना सर। हमने जो लिस्ट बना के दी है, ठीक है ना, 175 आदमी का। 175 जी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग का पैसा आया, ठीक, कुछ लोग एक में बोलेंगे, कुछ लोगों का पैसा आया। उसके बाद हम बार बार सीओ साहब से आके मिले और सीओ साहब के बोले कि सर मेरा लिस्ट दीजिए, मेरा लिस्ट दीजिए। तो सर आज कल आइए, परसों आइए, करते 10 रोज से हमको दबा रहे हैं। वो 10 रोज से हमको दबा रहे हैं। बोले उसके बाद बोले सर कि हम 120 आदमी का भेज दिए। हम उनको बोले सर हमको 120 आदमी का लिस्ट दीजिए, हमको कितना का पैसा गया, वो अनलीगल कौन है और सही कौन है गलत, उसमें देखेंगे ना हम। ऐसा भी हो सकता है सर मेरे फर्जी भी लिस्ट बन सकता है और हमारे वार्ड में फर्जी भी लिस्ट बना है। इसके लिए इसको हम देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे सही है गलत है। वो अभी तक के वो नहीं दिए, यही बात है। और नहीं पेमेंट मेरे वार्ड में आया। सीओ से लेके मुखिया तक आखिर कौन है जिम्मेदार? इस गांव में इतनी समस्या है। इस गांव में जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो पैसा है वो उनके खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? सीओ, मुखिया, फिर यहाँ के ब्लॉक लेवल ऑफिसर? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लॉक की। जी हाँ, यह दिक्कत कहाँ पे हो रही है? पैसे पहुंच नहीं रहे हैं लोगों के खाते में, ये समस्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और महाखबर के साथ लगातार आप बने रहिए और सरकार से निवेदन है इन लोग की कि इसकी पुनः जांच की जाए और जल्द से जल्द जो समस्या है वो जल्द से जल्द और इस गांव का पुनः विकास हो। लगातार आप बने रहिए महाखबर के साथ। आपके साथ मैं था अनीस राज। अब हम बात करते हैं गायघाट प्रखंड के मैठी पंचायत के पूरा गांव के जो उप मुखिया हैं उनके पति से बात करते हैं कि आखिर फर्जीवाड़ा में कहाँ घोटाला हुआ है, कितना घोटाला हुआ है, इस सब के पीछे जिम्मेवार कौन है आखिर, और इन गरीबों का आखिर हक छीनने वाला वो व्यक्ति कौन है सबसे बड़ा जिम्मेवार। खुद सुनिए, आइए। नाम क्या हुआ आपका? अजीत कुमार सिंह। जी बताइए, पूरे डिटेल बताइए आप, क्या सब हुआ? देखिए, हम लोग लिस्ट लेके जब वहाँ गायघाट गए ना सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब जो है से लिस्ट तो रख लिए। फिर 2-4 दिन के बाद हम लोग गए तो सर पैसा क्यों नहीं जा रहा है? तो सीओ साहब एकदम डायरेक्ट, हम थे और मुखिया जी हमारे साथे थे, समझे, दोनों आदमी साथे थे। तो सीओ साहब बोले कि देखिए पहले हमारा पूर्ति कीजिएगा, उसके बाद ना हम आपका पूर्ति करेंगे। हाँ, ऐसे कोई सुनवाई हम लोग नहीं करेंगे। फिर हम लोग कहे कि क्या, तो कहे कि कम से कम 30,000 रुपया हमको चाहिए। 30,000 रुपया दीजिएगा तब हम फिर काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। फिर मुखिया जी हमारे आए, हम तो नहीं कहीं बोले, मुखिया जी कहीं बोल दिए कि भाई जनता सबको बोले कि ऐसे ऐसे मांग हो रहा है। हाँ, तो जनता सब कुछ पैसा भी दिए। हाँ, और पैसा दिए, कुछ लोग का पैसा भी आया, समझे, लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं जिनका पैसा नहीं आया, जो जुनून है। हाँ, मतलब किसी परिवार में ऐसा है जो एक भी आदमी का नहीं आया है। वो 10 आदमी 20 आदमी के परिवार है, एक भी आदमी का नहीं आया है, समझे। हाँ, जैसे पूरा गांव के हमारे चंद्रमोहन बाबा लगते हैं, समझे, वो हुए। हाँ, उनके परिवार में एको को नहीं है। न चंद्रेश्वर बाबू हैं, उनका भी नहीं है। जितेंद्र अरुण बाबू हैं, उनका नहीं। इन लोग किसी आदमी का पैसा नहीं। एगो अजीत सिंह पप्पू हैं, उनका भी नहीं आया है किसी आदमी का, समझे। रौना रामानंद सिंह है, उनका नहीं आया है किसी परिवार में एक आदमी का। ठीक है, आप और बातचीत किए आगे अधिकारियों से? आपने बात किया? हाँ। क्या फिर हम दूसरा दिन गए वहाँ सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब हमको तनी गुस्सा हमको भी था। हम कुछ मतलब करा सब में हम भी बोले, कहे कि सीओ साहब हमको मतलब लिस्ट दीजिए आप कि कितना आदमी का आप एंट्री करवाए हैं। हाँ, क्या एंट्री नहीं हुआ हमको बता चलेगा। हाँ, तो सीओ साहब हमको कहते हैं कि
बेसी बोलिएगा ना तो हम अंदर आपको करा देंगे। कौन बोले ये? सीओ साहब। सीओ का है कि ये हाँ कि मानहानि का केस कर देंगे, आपको हम अरेस्ट करवा देंगे अभी। हाँ हाँ, सरकारी काम में बाधा डालने का। जबकि हम उनको गए कि पैसा हम लोग का जनता के नहीं मिलता, इसलिए तो वो कहते हैं कि हम आपको अरेस्ट करा देंगे। हाँ, फिर भी हम उससे दबे नहीं, हम बोले उनके साथ। हाँ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। कहे कि हमारा काम नहीं है, ये आप पटना जाइए और जिला में जाइए, वहाँ पर कहिए और वहाँ से पता लगाइए कि आपका पैसा क्यों नहीं आता है। हाँ, हमारा काम ही नहीं है, हम नहीं करेंगे। भाई ये कैसा सुशासन है? अगर देश का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या उम्मीद रखिएगा आप? किस पे विश्वास कीजिएगा आप? जरा सोचिए और गौर कीजिए। और सरकार से निवेदन है कि जितने भी यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उन लोगों का हक मिलना चाहिए। इस पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और फिर इसका जांच पड़ताल भी कीजिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो है इसमें कितना करीब कितना का हो सकता है फर्जीवाड़ा घोटाला? ये कितना का हुआ है घोटाला? पैसा को हम अंदाज नहीं बता सकते हैं कि कितना का घोटाला हुआ है नहीं हुआ है। कितना सकते हैं आंकड़ा एक लगभग में बता सकते हैं जो कितने लोगों के साथ ये हुआ है? 150 आदमी का होगा। हाँ वही होगा, 150 आदमी का रखिए जी, उतना जरूर घोटाला हुआ होगा। नहीं, अभी तो बहुत आदमी है वंचित, नहीं 7 से 8 से आदमी, 7 से 8 से आदमी का अभी जो है बचा हुआ है जो मैंने पैसा नहीं मिला है। हाँ, पंचायत में। ठीक है, एक लास्ट, इस सब के पीछे आप किस लोगों को जिम्मेवार समझते हैं? कौन है सबसे बड़ा जिम्मेवार? सीओ साहब कहता है हमको, तो सीओ साहब ही हमको बिलगा दिए। हम तो सीओ साहब को समझेंगे क्योंकि पैसा हमारे सामने वो मांग रहे हैं, तो हम तो सीओ साहब को जिम्मेवार समझेंगे। और हम दूसरे को, किसी को, पब्लिक को कहे चाहे किसी और को कहे, हम कहे हमको तो हमारे सामने में सीओ मांग रहा है पैसा, तो हम सीओ का समझेंगे, हम दूसरों को कहे समझेंगे? स्वयं हमको कहे हैं कि पैसा दिया, तो हम दूसरे को क्या कहें? हाँ, अब पैसा जिनका लिए हैं, जिनका काम हुआ है, जो पैसा नहीं दिया है वो पब्लिक का काम नहीं हुआ है। हाँ, अनलीगल, जाइए पैसा दीजिए, आपका काम हो गया। और सबसे यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है? और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे को रिपोर्टर अनीस राज और हम आपको लगातार ज़मीनी स्तर से हर वो हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार महाखबर पर लगातार हर विधानसभा क्षेत्र जा जाकर, और ऐसे में हम जो गरीब हैं यहाँ पे लाचार व्यक्ति, हम वो हर खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। और लगातार ये हमारा कवरेज जारी रहेगा, सही गलत का चयन और कौन सबसे बड़ा जिम्मेवार, इस पर भी हमारा नज़र रहेगा।